नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ओम्या हिंदी कहानी। आप सभी का मेरे चैनल ओम्या हिंदी कहानी में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हम सुनेंगे एक अद्भुत कहानी। प्राचीन समय में एक राज्य था जिसका राजा वीरेंद्र सिंह एक बहादुर और न्यायप्रिय व्यक्ति था। वो अपने प्रजा से बहुत प्रेम करता था और हमेशा उनके सुख दुख का ध्यान रखता था। लेकिन उनके राज्य के पास ही एक घना जंगल था जहाँ एक दुष्ट राक्षस रहता था। राक्षस हर पूर्णिमा की रात गांवों पर हमला करता और लोगों की संपत्ति और अनमोल वस्तुएं लूट लेता। राज्य के लोग इस समस्या से परेशान थे और राजा के पास न्याय की गुहार लेकर पहुंचते। राजा ने उनकी बात बड़े ध्यान से सुनी और राक्षस को सबक सिखाने का निश्चय किया। राजा ने एक योजना बनाई। राजा ने अपने सेना के साथ जंगल में जाने की बहुत ही दृढ़ योजना बनाई। लेकिन राजा को ये भी पता था कि केवल शक्ति से राक्षस को हराना संभव नहीं होगा, क्योंकि वो बेहद ताकतवर था। राजा ने अपनी बुद्धिमत्ता से एक योजना बनाई। उन्होंने अपने गुप्तचरों से राक्षस की कमजोरी का पता लगाया। अगले दिन पूर्णिमा की रात राजा और उसकी सेना जंगल पहुंचे। उन्होंने देखा कि राक्षस अपने गुफा में बैठा है। राजा ने अपने योजना के अनुसार पहले राक्षस को बातचीत में उलझाया। उन्होंने कहा, तुम इतने बलशाली हो तो क्या तुम अपनी ताकत से ये पहाड़ हिला सकते हो? राक्षस ने गर्व से कोशिश की परंतु असफल रहा। इस बीच राजा ने अपनी सेना को इशारा किया और गुफा के पास छिपी जड़ी बूटियों से निकला धुआं का उपयोग करके राक्षस को कमजोर कर दिया। जैसे ही राक्षस कमजोर हो गया, राजा ने अपने धनुष और तीर से उस पर हमला किया और उसका अंत कर दिया। राज्य में खुशी की लहर झूम उठी। राक्षस की हार के बाद पूरा राज्य खुशियां और उत्सव मनाने लगा। राजा ने अपने प्रजा को ये सिखाया कि केवल बल से ही नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता और धैर्य के साथ बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। बहादुर राजा वीरेंद्र सिंह का एक पुत्र था जिसका नाम अर्जुन सिंह था। अर्जुन अपने पिता की तरह साहसी, बुद्धिमान और दयालु था। बचपन से ही उसने राजा से युद्ध कला, रणनीति और न्याय के गुण सीखे थे। एक दिन राज्य में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। एक पड़ोसी राज्य का क्रूर राजा जो धन और ताकत के लिए प्रसिद्ध था, वीरेंद्र सिंह के राज्य में आक्रमण करने की योजना बनाई। उस समय वीरेंद्र सिंह बहुत बीमार थे और सेना के नेतृत्व के लिए योग्य व्यक्ति नहीं था। युवक अर्जुन सिंह ने अपने पिता से अनुमति मांगी और सेना का नेतृत्व करने का संकल्प लिया। राजा ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखना, एक सच्चा योद्धा केवल ताकत से नहीं बल्कि धैर्य और बुद्धिमत्ता से भी जीतता है। अर्जुन ने अपनी सेना को संगठित किया और दुश्मन सेना के खिलाफ एक अनोखी योजना बनाई। उसने एक छोटी सी सेना को दुश्मन के मुख्य मार्ग पर भेजा और शेष सेना को जंगल में छिपा दिया। जैसे ही दुश्मन सेना ने मुख्य मार्ग पर ध्यान केंद्रित किया, अर्जुन ने छिपी हुई सेना के साथ पीछे से हमला कर दिया। दुश्मन की सेना घिर गई और हार माननी पड़ी। अर्जुन की इस रणनीति ने उसे एक कुशल योद्धा और योग्य उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित कर दिया। राजा वीरेंद्र सिंह ने अर्जुन की बहादुरी पर बड़ा गर्व किया और कहा, तुमने न केवल राज्य की रक्षा की बल्कि ये भी साबित कर दिया कि तुम मेरे सच्चे उत्तराधिकारी हो। अर्जुन के इस साहसी कार्य से राजा की प्रजा भी अत्यंत खुश हो गई। राजकुमार अर्जुन का विवाह एक अद्भुत और प्रेरणादायक घटना थी जो न केवल उनके जीवन का महत्वपूर्ण बल्कि राज्य में भी नई ऊर्जा और उमंग लेकर आई। पड़ोसी राज्य की राजकुमारी काव्य अपनी बुद्धिमत्ता, साहस और सुंदरता के लिए काफी प्रसिद्ध थी। वो न केवल कुशल धनुर्धारी थी बल्कि उन्होंने राजनीति और प्रजा सेवा में भी अपनी महारत साबित की थी। जब राजा वीरेंद्र सिंह को ये पता चला तो उन्होंने काव्य को अपनी पुत्र वधू बनाने के लिए अर्जुन अपने पुत्र के लिए उपयुक्त जीवन साथी माना। राजा वीरेंद्र सिंह ने अपने दूत को काव्य के राज में विवाह प्रस्ताव लेकर भेजा।
काव्य के पिता राजा अभिराज इस प्रस्ताव से तो प्रसन्न हुए, परंतु काव्य ने एक शर्त रखी। उसने कहा, मैं उसी व्यक्ति से विवाह करूंगा जो अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से मेरी रखी हुई चुनौतियों को पार कर पाएगा। राजकुमार की परीक्षा ली जाती है। काव्य ने अर्जुन के लिए 3 चुनौती तैयार की। पहली चुनौती, अर्जुन को एक विशाल और तेज बहती नदी पार कर एक अनोखा फूल लाना था जो केवल पहाड़ों की चोटी पर पाया जाता था। अर्जुन ने अपनी चतुराई से नदी पार की और बहुत कठिनाई के बावजूद वो पहाड़ चढ़कर उस फूल को लेकर आया। दूसरी चुनौती थी, एक गुफा में एक क्रोधित हाथी था जिसे शांत करना था। अर्जुन ने अपनी बड़ी कुशलता और धैर्य के साथ हाथी को भी अपने वश में कर लिया। राजकुमारी ने अर्जुन से पूछा, राज्य चलाने का सबसे बड़ा गुण क्या होता है? राजकुमार अर्जुन ने बड़े ही साहस और धैर्य के साथ जवाब दिया, न्याय और प्रजा का विश्वास। अगर राजा प्रजा का विश्वास जीत ले तो वो हर समस्या का हल निकाल सकता है। काव्य अर्जुन के इन उत्तरों और साहसों से बहुत प्रभावित हुई। चुनौतियों को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के बाद राजा और काव्य का विवाह पूरे राज्य में धूमधाम से हुआ। राजा वीरेंद्र सिंह ने इस अवसर पर प्रजा के लिए भव्य भोज का आयोजन भी किया। पूरे राज्य में उत्सव का माहौल था। राजकुमारी काव्य के आने से राज्य और मजबूत हो गया। उन्होंने अर्जुन के साथ मिलकर राज्य की भलाई के लिए कई योजनाएं शुरू की। दोनों ने मिलकर ये साबित किया कि सच्चा जीवन सही साथी वही होता है जो एक दूसरे के साथ हर परिस्थिति में दे। अर्जुन और काव्य का रिश्ता केवल राजा और रानी का नहीं बल्कि सच्चे मित्र और जीवन साथी का भी था। दोनों एक दूसरे के विचारों, भावनाओं और सपनों का सम्मान करते थे। एक बार शाम का समय था। राजमहल की सबसे सुंदर जगह थी वहाँ का बाग जहाँ अर्जुन और काव्य अक्सर शाम को समय बिताते थे। एक दिन जब सूर्यास्त का समय था, अर्जुन ने काव्य का हाथ थामा और कहा, तुम साथ मेरे जीवन के सबसे बड़ा उपहार है। तुम्हारी बुद्धिमत्ता और साहस ने मुझे हमेशा प्रेरित किया है। काव्य इस बात से मुस्कुराई और बोली, और तुम्हारा प्रेम मेरी ताकत है। तुमने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया, यही सच्चा रिश्ता होता है। अर्जुन ने काव्य के लिए एक विशेष उपहार बनवाया था जिसमें उनकी पहली मुलाकात की यादों को समेटा गया था। जब उन्होंने ये उपहार काव्य को दिया तो उसकी आंखों में खुशी और स्नेह के आंसू झलक पड़े। रात के समय शाम की बात करते करते अर्जुन और काव्य महल की छत पर पहुंचे जहां पर पूरा राज्य चमचमाते दियों से सजा हुआ था। ठंडी हवा और तारे भरे आसमान के नीचे अर्जुन ने काव्य का हाथ पकड़ा और कहा, काव्य, ये राज्य तुम्हारे कारण और भी सुंदर लगता है। तुम्हारी उपस्थिति में मेरी हर लड़ाई आसान हो जाती है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे जीवन की संगनी बनी रहो। काव्य मुस्कुराई और बोली, और मैं चाहती हूँ कि हर जीवन में तुम मेरे सखा बने रहो, जो मुझे न केवल शक्ति बल्कि प्रेम और सम्मान भी देते हैं। महल के संगीतकारों ने छत पर मधुर धुन बजानी शुरू की। अर्जुन ने काव्य का हाथ थामते हुए कहा, क्या मेरी महारानी मेरे साथ इस पल को अमर बनाना चाहेंगी? काव्य ने शर्माते हुए सिर झुका लिया, लेकिन फिर धीरे धीरे दोनों ने छत पर नृत्य किया। ये उनके प्रेम का एक ऐसा पल था जहाँ न केवल उनके प्रेम बल्कि उनकी आत्माएं भी जुड़ गईं। नृत्य के बाद दोनों बैठकर राज्य और प्रजा के भविष्य की बातें करने लगे। अर्जुन ने कहा, हमारे राज्य को और मजबूत बनाने के लिए हमें प्रजा के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करना होगा। काव्य ने हामी भरते हुए कहा, और हमें महिलाओं के लिए कुछ विशेष योजनाएं बनानी चाहिए। अगर महिलाएं सशक्त होंगी तो पूरा राज्य सशक्त होगा। रात का अंत में जब सुबह की पहली किरण फूटने लगी, अर्जुन ने काव्य की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारे साथ बिताए हर पल मुझे सिखाती है कि प्रेम केवल भावनाओं का नहीं बल्कि साथ चलने का नाम है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, चाहे समय जैसा भी हो। और काव्य ने जवाब दिया, मैं हमेशा तुम्हारे हर निर्णय पर तुम्हारा साथ दूंगी, क्योंकि तुम ही मेरी ताकत हो।
इस तरह से अर्जुन और काव्य का रिश्ता हर दिन मजबूत होता गया। उनका प्रेम केवल निजी नहीं था बल्कि पूरे राज्य के लिए प्रेरणा बन गया। उनका साथ न केवल उनके जीवन को सुंदर बना रहा था अपितु राज को भी नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा था। राजकुमार अर्जुन और राजकुमारी काव्या की विवाह के बाद राज्य सुख शांति और फल फूल रहा था, लेकिन पड़ोसी राज्य के क्रूर राजा विक्रमसेन को ये सहन नहीं हो रहा था। उन्होंने वीरेंद्र सिंह की राज पर हमला करने की योजना बनाई। विक्रमसेन ने एक दिन अपने दूत के जरिए वीरेंद्र सिंह को संदेश भेजा, तुम्हारा राज अब मेरा होगा, या तो समर्पण करो या फिर विनाश के लिए तैयार रहो। राजा वीरेंद्र सिंह ने अर्जुन और काव्य को बुलाया और कहा, ये युद्ध केवल हमारी भूमि की रक्षा के लिए नहीं बल्कि हमारी प्रजा के विश्वास और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए है। अर्जुन, मैं चाहता हूँ कि तुम सेना का नेतृत्व करो। अर्जुन ने प्रण लिया, पिताजी, मैं अपने राज्य और प्रजा की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दूंगा। अर्जुन ने युद्ध की तैयारी की और काव्य ने भी उसके साथ दिया। अर्जुन ने सेना को संगठित किया और उन्हें नई रणनीतियां सिखाई। काव्य की बुद्धिमत्ता से काव्य ने दुश्मन की सेना पर नजर रखने के लिए गुप्तचरों को भेजा और उनकी कमजोरी का पता लगाया। रक्षा का प्रबंध भी किया। राज के किलों को मजबूत किया गया और नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। युद्ध के पहले दिन विक्रमसेन की विशाल सेना ने वीरेंद्र सिंह के राज पर हमला कर दिया। अर्जुन ने दुश्मन को रोकने के लिए एक खास रणनीति बनाई थी। उसने दुश्मन सेना को एक संकीर्ण घाटी की ओर मोड़ दिया जहां उनकी संख्या का फायदा नहीं हो सकता था। अर्जुन ने वहां अपने धनुर्धारियों को तैनात किया, उन्होंने ऊंचाई से हमला किया। इस चाल से दुश्मन की सेना का बड़ा हिस्सा कमजोर हो गया। अर्जुन और विक्रमसेन का सामना हुआ। युद्ध के तीसरे दिन अर्जुन और विक्रमसेन आमने सामने हुए। दोनों योद्धा वीरता से लड़े। अर्जुन ने अपनी कुशलता और तेज बुद्धि से विक्रमसेन को पराजित किया। युद्ध के मैदान में अर्जुन की तलवार चमक रही थी और उसकी हर चाल दुश्मन को चौंका रही थी। अंत में विक्रमसेन ने घुटने टेक दिए और कहा, अर्जुन, तुम न केवल एक महान योद्धा हो बल्कि एक सच्चे राजा भी हो। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। शांति और विजय से युद्ध समाप्त होने के बाद अर्जुन ने विक्रमसेन को दया दिखाते हुए कहा, युद्ध का उद्देश्य विनाश नहीं बल्कि न्याय है। मैं तुम्हें जीवित छोड़ता हूँ, लेकिन ये याद रखना कि इस राज्य पर कोई अन्याय नहीं करेगा। राजा वीरेंद्र सिंह ने अर्जुन और काव्य की प्रशंसा करते हुए कहा, तुम दोनों ने साबित कर दिया कि सच्चा राजा और रानी वे होते हैं जो प्रजा की रक्षा के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दें। इस महान युद्ध ने हमें बहुत कुछ सिखाया। साहस, बुद्धिमत्ता और न्याय के साथ लड़ा जाए तो युद्ध हमेशा विजय दिलाता है। अर्जुन और काव्य का अध्याय राज्य की गाथा का हिस्सा बन गया। युद्ध के बाद पूरे राज्य में शांति और समृद्धि का माहौल था। अर्जुन और काव्य ने अपनी सूझबूझ से न केवल राज्य की बल्कि इसे और सशक्त बनाया। युद्ध के विनाश से प्रभावित इलाकों को पुनर्निर्माण प्राथमिकता थी। अर्जुन ने अपनी सेना और प्रजा के साथ मिलकर गांव को फिर से बसाया। किसानों को खेती के लिए नई तकनीक और संसाधन दिए। महिलाओं और युवा के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर सुनिश्चित किए। काव्य ने विशेष रूप से महिलाओं को सशक्त बनाने पर और जोर दिया। उन्होंने राज्य में महिलाओं के लिए कौशल केंद्र स्थापित किए जहां वे विभिन्न कलाओं और व्यवसायों को सीख सकती थी। अद्भुत विजय उत्सव भी मनाया गया। युद्ध में विजय और राज्य की पुनः स्थापना के उपलक्ष्य में एक भव्य उत्सव का आयोजन किया गया। इस उत्सव में पूरे राज्य के लोग शामिल हुए। अर्जुन और काव्य ने प्रजा को संबोधित करते हुए कहा, यह जीत केवल हमारी नहीं बल्कि आप सभी की है। जब प्रजा और राजा एक साथ खड़े होते हैं तो कोई भी शक्ति उन्हें हरा नहीं सकती। अर्जुन और काव्य ने एक नए युग का संचार किया। शिक्षा के अधिकार में हर बच्चे को शिक्षा प्रदान करने के लिए राजकीय विद्यालय स्थापित किए गए। मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अस्पतालों का निर्माण भी किया गया। न्याय व्यवस्था भी बनाई गई। एक ऐसी न्याय प्रणाली बनाई गई जहां हर व्यक्ति की बात सुनी जा सके। प्रजा के लिए एक समय नए युग की शुरुआत थी। अर्जुन और काव्य ने नेतृत्व
में राज्य न केवल शक्तिशाली बल्कि न्याय और समानता का प्रतीक बन गया। और अंत में राजा वीरेंद्र सिंह ने अपने जीवन के अंतिम समय में राज्य का शासन अर्जुन और काव्य को सौंप दिया। अर्जुन और काव्य ने राज्य को इतना समृद्ध और खुशहाल बना दिया कि वह पूरे देश में स्वर्ण राज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये कहानी इस संदेश के साथ समाप्त होती है कि जब नेतृत्व में साहस, बुद्धिमत्ता और सेवा का भाव होता है तो न केवल युद्ध जीता जा सकता है बल्कि दिल और भविष्य भी। अंत में अर्जुन और काव्य ने न केवल अपने राज्य की भविष्य का उज्जवल बनाया बल्कि ये सिद्ध किया कि सच्चे राजा और रानी वही होते हैं जो अपने लोगों के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दें। दोस्तों, अगर आप सभी को ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। पुराने समय की बात है, एक आर्यावर्त के विशाल साम्राज्य में एक राज्य था जिसका नाम रत्नपुर था। इस राज्य पर एक साहसी और न्यायप्रिय राजा वीरेंद्र का शासन था। इनकी रानी अपर्णा अपने अद्वितीय सौंदर्य और साहस के लिए जानी जाती थी, लेकिन रत्नपुर का वैभव एक कुटिल राजा दुर्योधन को सहन नहीं हुआ। उसने छल और धोखे से राजा वीरेंद्र को मारकर रत्नपुर पर कब्जा कर लिया। रानी अपर्णा ने इस धोखे को सहन नहीं किया। वो अपने पति की हत्या का प्रतिशोध लेने की शपथ लेकर जंगल चली गई। वहां उन्होंने तपस्या की और शक्ति अर्जित की। धीरे धीरे उन्होंने अपनी सेना संगठित की जिसमें राज्य के सभी लोग जो दुर्योधन के अत्याचारों से त्रस्त थे शामिल हो गए। अपर्णा ने अपने साहस और बुद्धिमत्ता से दुश्मनों को परास्त किया। अंत में उन्होंने दुर्योधन को हराकर अपने राज्य को स्वतंत्र किया। उन्होंने अपने पति की याद में रत्नपुर को एक आदर्श राज्य बनाया जहां न्याय, समानता और प्रेम का शासन था। दुर्योधन के पतन के बाद रानी अपर्णा ने रत्नपुर की शांति और समृद्धि लाने का संकल्प किया, लेकिन यह यात्रा आसान नहीं थी। युद्ध के कारण राज्य की अव्यवस्था और संरचना कमजोर हो चुकी थी। रानी ने अपनी मंत्रियों और सेनापतियों के साथ मिलकर एक नई योजना बनाई। रानी ने सबसे पहले जनता के बीच विश्वास बहाल करने का काम किया। उन्होंने किसान को ऋण माफ किया, व्यापारियों को करों में छूट दी और युद्ध में उजड़े गांवों का पुनर्निर्माण शुरू किया। इसके साथ ही उन्होंने महिलाओं को शिक्षित करने और समाज में बराबरी का स्थान दिलाने का अभियान चलाया। राज्य के पुनर्निर्माण के दौरान रानी ने उन सैनिकों और नागरिकों का विशेष ध्यान रखा जिन्होंने युद्ध के दौरान अपना सब कुछ खो दिया था। लेकिन शांति का ये समय अधिक दिनों तक नहीं रहा। दुर्योधन के भाई सूर्यवर्मन, जो पड़ोसी राज्य का राजा था, अपने भाई की हार से क्रोधित था। उसने रत्नपुर पर कब्जा करने के लिए एक नई साजिश रची। वो अपने जादूगर और गुप्तचरों की मदद से अपर्णा के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगा। रानी को गुप्तचरों से सूर्यवर्मन की योजना का पता चला। उन्होंने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन इस बार उन्होंने केवल ताकत के बल पर नहीं बल्कि रणनीति और चालाकी से दुश्मन को परास्त करने का निर्णय लिया। उन्होंने सूर्यवर्मन को एक चिट्ठी लिखी जिसमें शांति और सहयोग का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन ये एक चाल थी। सूर्यवर्मन रानी की शक्ति को कम आंककर रत्नपुर आने को तैयार हो गया। सूर्यवर्मन जब रत्नपुर आया तो अपर्णा ने उसे अपने राजमहल में आमंत्रित किया। वहां उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता से सूर्यवर्मन को अपनी ही चाल में फंसा लिया। सूर्यवर्मन और उसके सैनिकों को न केवल बंदी बना लिया गया बल्कि उसके राज्य को भी रत्नपुर में मिला लिया गया। अब रत्नपुर का क्षेत्रफल और शक्ति दोनों बढ़ चुकी थी। रानी अपर्णा ने सूर्यवर्मन के राज्य में भी न्याय और समानता का शासन स्थापित किया। उन्होंने दोनों राज्यों को मिलाकर आर्यावर्त महासंघ की स्थापना की, जो पूरे क्षेत्र में एकता और शांति का प्रतीक बना। अपर्णा ने ये सिद्ध किया कि साहस और शक्ति के
साथ साथ बुद्धि और करुणा से बड़ी बड़ी चुनौती को भी हराया जा सकता है। उनकी ये कहानी हर युग में प्रेरणा का स्रोत बनेगी। रानी अपर्णा के नेतृत्व में आर्यावर्त महासंघ ने शांति और समृद्धि का स्वर्ण काल देखा। किसानों की फसलें लहलहा रही थीं, व्यापारी दूर दूर तक व्यापार कर रहे थे और लोग खुशहाल जीवन जी रहे थे। अपर्णा ने न केवल अपनी प्रजा के दिलों में जगह बनाई, अपितु आसपास के राज्यों में भी आदर्श शासिका के रूप में प्रसिद्ध हुई। लेकिन इस स्वर्ण काल में भी एक अज्ञात संकट सिर उठा रहा था। महासंघ के दक्षिणी क्षेत्र में एक रहस्यमयी शक्ति ने जन्म लिया। काल सिद्धि नाम का एक तांत्रिक जो अपनी काली शक्तियों के लिए कुख्यात था, महासंघ को तबाह करने की योजना बनाई। वो अपने साधनों से लोगों के मन में डर और अंधविश्वास फैला रहा था। उसने एक रहस्य फैला दिया कि अपर्णा का अंत निकट है और महासंघ का पतन होने वाला है। धीरे धीरे लोग घबराने लगे और विरोध के स्वर उठाने लगे। काल सिद्ध ने अपने अनुयायियों की एक सेना खड़ी कर ली और महासंघ पर हमला करने की योजना बनाई। रानी अपर्णा को ये समझने देर न लगी कि ये चुनौती सिर्फ युद्ध से नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति से भी जीती जा सकती है। उन्होंने अपनी सेना को तैयार किया, लेकिन साथ ही ध्यान और तपस्या के माध्यम से अपनी आत्मशक्ति को भी जागृत करने का निर्णय लिया। उनके गुरु ऋषि अग्निवेश ने उन्हें बताया कि काल सिद्धि को हराने के लिए उन्हें न केवल बाहरी शक्ति बल्कि अपनी भीतर छुपी हुई दिव्यता को भी पहचानना होगा। काल सिद्ध की सेना महासंघ की सीमा पर आ पहुंची। अपर्णा ने पहले अपने सैनिकों से कहा कि वे अंधकार के खिलाफ बिना हिंसा के लड़ाई करेंगे। उन्होंने अपने प्रजा को एकत्रित किया और एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। यह यज्ञ अंधकार और नकारात्मक शक्ति को नष्ट करने के लिए था। काल सिद्ध ने अपने काली शक्तियों से हमला किया, लेकिन रानी अपर्णा ने दिव्य ऊर्जा और प्रजा के सामूहिक विश्वास ने उन्हें पराजित कर दिया। उनकी काली शक्ति खत्म हो गई और वो अपनी हार मानकर वहां से भाग गया। इस विजय ने महासंघ को एक बार फिर से एकजुट किया। रानी ने इस घटना के बाद ये घोषणा कर दी कि महासंघ का आधार केवल बाहरी शक्ति नहीं बल्कि विश्वास, आध्यात्मिक और न्याय है। उन्होंने कालसिद्ध के अनुयायियों को क्षमा किया और उन्हें समाज का हिस्सा बनने का अवसर दिया। इसने महासंघ को और मजबूत बना दिया। रानी अपर्णा की ये कहानी केवल प्रतिशोध नहीं बल्कि आत्मज्ञान, धैर्य और करुणा की है। उन्होंने ये दिखाया कि जब अंधकार आता है तो केवल प्रकाश और सत्य ही उसका नाश करता है। उत्तराधिकारी की खोज रानी अपर्णा की चिंता थी। काल सिद्ध के पराजय के बाद महासंघ में शांति लौट आई, लेकिन रानी अपर्णा को एक नई चिंता सताने लगी। उन्होंने जीवन भर अपने राज्य की रक्षा और समृद्धि के लिए संघर्ष किया, परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्हें महसूस हुआ कि महासंघ का एक योग्य उत्तराधिकारी आवश्यक है जो उनके आदर्शों और सिद्धांतों को आगे बढ़ा सके। गुरु अग्निवेश की सलाह से रानी ने उन्होंने कहा, अपर्णा एक राजा या रानी केवल सिंहासन का उत्तराधिकारी नहीं होता, वो प्रजा के दिलों में जगह बनाने वाला होना चाहिए। योग्य उत्तराधिकारी वही होगा जो त्याग, साहस और न्याय के गुणों से युक्त हो। गुरु की सलाह पर रानी ने पूरे महासंघ में एक घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि अपने सिंहासन के लिए ऐसा व्यक्ति चुनेंगी जो न केवल बलशाली हो बल्कि प्रजा के लिए त्याग करने के लिए भी तैयार हो। एक परीक्षा का आयोजन भी किया गया। रानी ने महासंघ के चारों दिशाओं से योग्य युवाओं को बुलाया। उन्होंने इन युवाओं के लिए 3 परीक्षाओं का आयोजन किया। पहला, साहस की परीक्षा, जंगल में छुपे एक राक्षस रूपी जानवर को परास्त करना। दूसरी परीक्षा थी करुणा की, युद्ध के मैदान में घायल सैनिकों और नागरिकों की मदद करना। और तीसरी परीक्षा थी त्याग की, अपने व्यक्तिगत हितों को छोड़कर प्रजा के हित के लिए निर्णय लेना। परीक्षा के अंत में आर्यमन नाम का एक युवक विजेता के रूप में उभरा।
आर्यमन एक साधारण किसान का बेटा था जिसने अपनी बुद्धिमत्ता, साहस और करुणा से सभी को प्रभावित किया। उसने अंतिम परीक्षा में अपनी अभिव्यक्त लाभ को त्याग एक भूखे गांव को भोजन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया था। रानी अपर्णा ने आर्यमन को अपने उत्तराधिकारी घोषित किया। उन्होंने उससे महासंघ की रक्षा और विकास के सभी गुण सिखाए। राज्याभिषेक के दिन रानी ने कहा, आज मैं गर्व से सिंहासन छोड़ रही हूँ, क्योंकि मैंने न केवल एक उत्तराधिकारी बल्कि एक सच्चे नेता को पाया है। आर्यमन के शासनकाल की शुरुआत में महासंघ ने बहुत प्रगति की, लेकिन पड़ोसी राज्यों को ये उभरता हुआ साम्राज्य खटकने लगा। वे महासंघ के खिलाफ गुप्त साजिशें रचने लगा। जब महासंघ पर संकट गहराया तो रानी अपर्णा ने एक बार फिर अपने अनुभव और ज्ञान से आर्यमन का मार्गदर्शन किया। उन्होंने आर्यमन को सिखाया कि केवल बाहुबल से नहीं बल्कि कूटनीति और एकता से भी जीत हासिल की जा सकती है। ये भाग भी हमें बहुत कुछ सिखाता है कि सच्चा नेता वही होता है जो अपने व्यक्तिगत लाभ से पहले प्रजा के हित को देखता है। आर्यमन के राज्याभिषेक के बाद महासंघ में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। युवा राजा आर्यमन ने अपने अद्वितीय दृष्टिकोण और रानी अपर्णा के मार्गदर्शन से महासंघ को एक नए युग की ओर अग्रसर किया। उन्होंने व्यापार को बढ़ावा दिया, किसानों के लिए नई सिंचाई प्रणालियां लाई और शिक्षा को सभी वर्गों तक पहुंचाने का अभियान चलाया। आर्यमन की बढ़ती प्रसिद्धि और महासंघ की ताकत से पड़ोसी राज्य के राजा चिंतित होने लगे। एक बार फिर उन्होंने महासंघ को कमजोर करने के लिए गुप्त संघ बनाया। इस संघ का नेतृत्व राजा बृहस्पति का कर रहा था, जो अपनी चतुराई और कूटनीति के लिए जाना जाता था। बृहस्पति ने महासंघ के कुछ छोटे राज्यों को विद्रोह के लिए उकसाना शुरू किया। उसने अफवाहें फैला दी कि आर्यमन केवल एक कठपुतली राजा है और महासंघ का असली नियंत्रण अभी भी रानी अपर्णा के हाथों में है। इन अफवाहों और विद्रोहों से महासंघ में हलचल मच गई। आर्यमन ने महसूस किया कि ये उनकी सबसे बड़ी परीक्षा है। उन्होंने अपनी मां समान रानी अपर्णा से परामर्श लिया। रानी से कहा, ये समय है कि तुम अपने बल और बुद्धिमत्ता से महासंघ को संभालो। याद रखो, सच्चा राजा वही होता है जो कठिन समय में प्रजा के साथ खड़ा रहता है। आर्यमन ने बृहस्पति के खिलाफ युद्ध के बजाय कूटनीति का सहारा लिया। उन्होंने उन छोटे राज्यों के नेताओं से मुलाकात की जिन्हें बृहस्पति ने भड़काया था। आर्यमन ने उन्हें भरोसा दिलाया कि महासंघ का नेतृत्व उनके हितों के लिए ही, न कि सत्ता के लिए। उनकी ईमानदारी और करुणा ने छोटे राज्यों के नेताओं का दिल जीत लिया। उन्होंने बृहस्पति के खिलाफ महासंघ का साथ देने का वादा किया। जब बृहस्पति को पता चला कि उसका षड्यंत्र सफल हो गया तो उसने महासंघ पर हमला कर दिया। लेकिन इस बार आर्यमन ने अपनी सेना को संगठित कर बृहस्पति की सेना को पराजित कर दिया। बृहस्पति को बंदी बना लिया गया, लेकिन आर्यमन ने उसे जीवन दान दिया और कहा, एक राजा की ताकत उसकी सेना से नहीं बल्कि उसकी प्रजा के विश्वास से होती है। तुम्हारा विश्वास जीतने का रास्ता गलत था, लेकिन तुम्हें सही रास्ता अपनाने का एक और मौका दिया जाता है। महासंघ का बृहस्पति के हार के बाद महासंघ का क्षेत्र और भी विस्तृत हो गया। आर्यमन ने अपने राज्य में समानता, शक्ति और न्याय की सिद्धांतों को और भी मजबूत किया। कुछ समय के बाद रानी अपर्णा ने अभी सभी कर्तव्यों को आर्यमन के हाथों में सौंपकर संन्यास लेने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, अब मेरा समय आ गया है। मैं अपने जीवन का शेष भाग ध्यान और तपस्या में बिताऊंगी। आर्यमन, तुमने मुझे गौरवान्वित किया है। महासंघ अब तुम्हारे समक्ष, तुम्हारे हाथों में है। रानी ने हिमालय की ओर प्रस्थान किया, जहां उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिन आत्मज्ञान और शांति में बिताए। आर्यमन
के शासनकाल में महासंघ शांति और समृद्धि की ऊंचाई पर था, जिनकी प्रजा उन्हें एक आदर्श राजा मानती थी। समय के साथ आर्यमन और उनकी रानी वसुधा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिनका नाम रखा गया युगवर्मा। युगवर्मा बचपन से ही तेजस्वी और बुद्धिमान था। उसने अपनी शिक्षा ऋषि अग्निवेश के आश्रम में प्राप्त की, जहां उसे धर्म, राजनीति और युद्ध की सभी विद्याओं में प्रशिक्षित किया गया था। जब युगवर्मा युवा अवस्था में आया तो महासंघ पर एक नई चुनौती खड़ी हो गई। महासंघ की उत्तरी सीमा पर हिमकूट साम्राज्य के राजा वज्र सिंह ने अपनी ताकत बढ़ानी शुरू कर दी थी। वज्र सिंह युद्ध प्रिय था और महासंघ के व्यापार मार्गों पर कब्जा करना चाहता था। आर्यमन ने वज्र सिंह को शांति बनाए रखने के लिए संदेश भेजा, लेकिन वज्र सिंह ने इसे एक कमजोरी समझकर महासंघ पर हमला करने की तैयारी शुरू कर दी। आर्यमन ने महसूस किया कि ये समय है केवल युगवर्मा को अपनी क्षमताओं को साबित करने का, उसे भी अवसर दिया जाए। उन्होंने युगवर्मा को महासंघ की सेना का नेतृत्व करने का आदेश दिया। युगवर्मा ने अपनी सेना को संगठित किया और अपने पिता के मार्गदर्शन से युद्ध की रणनीतियां बनाई। उन्होंने अपने सैनिकों को न केवल युद्ध के लिए तैयार किया, बल्कि उनके बीच एकता और साहस की भावना भी भरी। हिमकूट साम्राज्य के साथ युद्ध कठिन था। वज्र सिंह की सेना विशाल और शक्तिशाली थी, लेकिन युगवर्मा ने अपनी बुद्धिमत्ता और राजनीति से उसे मात दे दी। उन्होंने दुश्मन की कमजोरी का पता लगाकर युद्ध को अपनी शर्तों पर लड़ने का निर्णय किया। युगवर्मा ने वज्र सिंह की सेना को हराया और उसे बंदी बना लिया, लेकिन अपने पूर्वजों की परंपरा का पालन करते हुए युगवर्मा ने वज्र सिंह को जीवन दान दिया और उसे महासंघ के साथ शांतिपूर्वक संबंध बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। इस विजय के बाद आर्यमन ने घोषित किया कि महासंघ का नेतृत्व अब युगवर्मा के हाथों में होगा। उन्होंने अपने पुत्र का राज्याभिषेक किया और कहा, युगवर्मा ने न केवल अपनी ताकत बल्कि अपनी न्याय करुणा से साबित किया कि वो महासंघ का एक सच्चा उत्तराधिकारी है। युगवर्मा के राज्याभिषेक के बाद हिमालय में तपस्या कर रही रानी अपर्णा ने महासंघ लौटने का निर्णय लिया। उन्होंने युगवर्मा को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम मेरे और आर्यमन दोनों के आदर्शों को जीवित रखोगे। महासंघ अब तुम्हारे नेतृत्व में और ऊंचाई छुएगा। युगवर्मा की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। युगवर्मा के नेतृत्व में महासंघ ने समृद्धि, शांति और विकास का एक नया स्वर्ण युग देखा। वो अपनी प्रजा के दिलों में एक महान शासक के रूप में स्थापित हो गया। उसने न केवल सैन्य ताकत बढ़ाई बल्कि शिक्षा, कला और विज्ञान को भी बढ़ावा दिया। उसने महासंघ के विश्वविद्यालयों की स्थापना की, जहां विज्ञान, खगोल शास्त्र, औषधि और वास्तुकला पर अध्ययन किया जाता था। युगवर्मा का मानना था कि एक मजबूत साम्राज्य केवल सेना और धन से नहीं बल्कि ज्ञान और संस्कृति से टिकाऊ होता है। युगवर्मा ने महासंघ के पड़ोसी राज्यों के साथ एक महासंधि बनाई थी, जिसमें सभी राज्यों ने शांति बनाए रखने और एक दूसरे के साथ व्यापार को बढ़ावा देने का वादा किया था। लेकिन पश्चिम के मलयानगर साम्राज्य ने इस संधि को तोड़ते हुए महासंघ के व्यापार मार्गों पर हमला करना शुरू कर दिया। मलयानगर के राजा संध्या केतु ने महासंघ की समृद्धि से ईर्ष्या करते हुए महासंधि के अन्य राज्यों को अपने पक्ष में करने की साजिश रचनी शुरू की। युगवर्मा ने महसूस किया कि यह लड़ाई केवल युद्ध से नहीं बल्कि बुद्धिमानी और कूटनीति से जीती जा सकती है। उसने महासंधि के सभी राज्यों के शासकों को एक सभा में बुलाया। इस सभा में युगवर्मा ने संध्या केतु की साजिशों का पर्दाफाश किया। उसने बाकी राज्यों को समझाया कि यदि वो महासंघ के खिलाफ लड़ खड़े होंगे तो उनकी भी स्वतंत्रता खतरे में आ जाएगी। जब संध्या केतु को पता चला कि उसकी साजिश विफल हो गई तो उसने महासंघ पर हमला कर दिया। युगवर्मा ने अपनी सेना को संगठित किया और एक कुशल रणनीति के साथ युद्ध किया। युद्ध में युगवर्मा ने न केवल सैन्य ताकत दिखाई बल्कि अपनी सैनिकों को प्रेरित करने के लिए उनके साथ मैदान में उतरकर लड़ाई लड़ी।
उनकी नेतृत्व क्षमता और साहस महासंघ को विजय दिलाई। संध्या केतु की हार के बाद मलयानगर महासंघ का हिस्सा बन गया। युग वर्मा ने वहां के लोगों को स्वतंत्र और सम्मान का वादा दिया। उन्होंने मलयानगर के विकास की नई योजना शुरू की और वहां लोगों के दिल जीत लिया। इस विजय के बाद रानी अपर्णा ने, जो अपनी पूरी तरह से तपस्या और आत्मज्ञान की अवस्था में थी, युग वर्मा से एक आखिरी मुलाकात की। उन्होंने कहा, तुम्हें महासंघ को केवल एक साम्राज्य नहीं बल्कि एक आदर्श बना दिया है। लेकिन याद रखना, हर स्वर्ण युग के बाद एक नई चुनौती आती है। महासंघ को हमेशा सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर बनाए रखना तुम्हारा सबसे बड़ा कार्य है। युग वर्मा ने अपनी दादी समान रानी अपर्णा के आशीर्वाद से महासंघ की नई ऊंचाइयों पर पहुंचा। महासंघ अब न केवल शक्ति और समृद्धि का प्रतीक था, बल्कि ये एक ऐसा आदर्श देश बन चुका था जिसने अपने अन्य राज्य अपनाना चाहते थे। ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। नेतृत्व केवल शक्ति से नहीं बल्कि ज्ञान, करुणा और सही मूल्यों से होता है। रानी अपर्णा, आर्यमन और युग वर्मा की ये गाथा हमें सिखाती है कि हर पीढ़ी को अपने पूर्वजों के आदर्शों के आगे बढ़ाने और अपनी चुनौतियों के लिए तैयार रहना जरूरी है। अगर आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। राजा विजय केतु एक सच्चा प्रजापालक था। उसके राज्य में पूर्ण रूप से सुख समृद्धि का निवास था। उसके इस यश और वैभव को देखकर उसके पड़ोसी राजा ईर्ष्या करते। एक बार राजा अपनी नवोड़ा रानी को लेकर वन विहार को गए। राजा को अपने साहस और पराक्रम पर पूरा भरोसा था, इसलिए उन्होंने अपने साथ कोई सेवक या सिपाही नहीं ले लिया। राजा और रानी दोनों ही दो अच्छी नस्ल के घोड़ों पर सवार होकर अकेले ही चले गए। यो तो दुस्साहस वीरों का भूषण है, किंतु कभी कभी इनका भी भयंकर परिणाम भोगना पड़ता है। यही उन दिन राजा विजय केतु के साथ हुआ। वो अपने बल के घमंड में राजा ने समय का ध्यान ही नहीं किया। घोड़ों को हरियाली घास के मैदान में छोड़ अपनी पत्नी के साथ दिन भर प्रकृति की अनोखा छटा के दर्शनों का आनंद लेता रहा। जब सूर्य भगवान का रथ अस्ताचल की ओर जाने लगा और ठंड बढ़ने लगी तो राजा को अपनी नगरी लौटने का होश आया। उसने अपनी रानी का हाथ पकड़ा और तेजी से घोड़ों के पास मैदान में जा पहुंचा। वहां से दोनों घोड़े गायब थे। अब तो राजा को काटो तो खून नहीं। उसके होश ठिकाने ना रहे। वो रानी की ओर सहमी हुई दृष्टि से देखने लगा, मानो पूछ रहा हो अब क्या होगा। अंधकार का फैलाव के साथ जंगल की भयानकता बढ़ती गई। रानी भी मन में ही मन कांप उठी, किंतु अपने पति का उत्साह बढ़ाती हुई बोले, घोड़ों को तो शायद कोई चोर चुरा ले गया है और नगरी तक पैदल चलना संभव नहीं है। अब तो यही रात बिताने के लिए कोई स्थान तलाश करना चाहिए। राजा ने कहा, हाँ, यही करना होगा। राजा विचारों में डूबते हुए उत्तर दिया और उसके साथ रानी का हाथ पकड़कर किसी सुरक्षित स्थान की तलाश की ओर चल पड़ा। अभी वो मुश्किल से 200 कदम चले होंगे कि अचानक बड़ी तेज से 4 आदमियों ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। अब दोनों को बंदी बना लिया। वाह रे समय! जो राजा स्वयं को सैकड़ों आदमियों के लिए भी भारी समझता था, वो साधारण 4 आदमियों द्वारा बंदी बन गया। छुटकारे का तो कोई उपाय था ही नहीं। राजा ने एक दीर्घ श्वास लेकर उसने पूछा, भाइयों, तुम लोग कौन हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमें इस प्रकार बंदी बनाने से तुम्हारा क्या उद्देश्य है? हम तुम्हारे परम शत्रु राजा मलकेतु के सेवक हैं। तुम्हारा वध करने के लिए हमें भेजा गया है। अब तुम्हारा अंतिम समय समीप है। तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो हमें बताओ। वो चारों गरजे। उन लोगों की ये बात सुनकर राजा बड़े जोरों से हंसा और बोला, तुम लोग मेरी अंतिम इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकते हो। मेरी इच्छा की पूर्ति तो परमपिता परमात्मा ही कर सकते हैं। तुम्हें जिस काम के लिए तुम्हारे स्वामी ने भेजा उसे पूरा करो। अपने पति की ये वाणी सुनकर रानी बिलक बिलक कर रोती हुई उन लोगों से राजा की मुक्ति का अनुनय विनय करने लगी। उन लोगों पर भला रानी के रोने धोने का क्या प्रभाव हो सकता था? वे निर्दयता पूर्वक
राजा को भयानक जंगल की ओर घसीटने लगे। जब रानी को पक्का निश्चय हो गया कि वे चांडाल उसके पति को मुक्त नहीं करने वाले, तो उसने नारियों के अंतिम हथियार गालियों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। वो उन लोगों को चीख चीख कर बुरा भला कहने लगी। रानी की चिल्लापों को सुनकर वे और अधिक क्रोधित हो उठे और उन्हें रानी को एक पेड़ से कस कर बांध दिया। रानी गला फाड़ फाड़ कर रोने लगी और राजा भी विवश होकर अपनी प्यारी रानी को छटपटाता देखकर दुखी होने लगे। भाइयों, तुम मेरा वध करने ही तो आए हो, तो फिर इस झटपट मुझे मार क्यों नहीं डालते? अपनी रानी रुदन मुझसे नहीं देखा जाता। आ भरकर राजा ने उन लोगों से कहा, शत्रु यदि विवश हो, अपने बंधन में हो, तो मारने से अधिक उसे तड़पाने में आनंद आता है। हम तुम्हें मारेंगे तो सही, लेकिन जितना अधिक तड़पा के मारेंगे, उतना ही अधिक हमें आनंद आएगा। जोर से हंसते हुए उन चारों ने एक स्वर में कहा। राजा खून का घूंट पीकर रह गया। उन्होंने पेड़ से रानी को खोल दिया और दोनों पति पत्नियों को घसीटने लगा। राजा ने अपनी रानी को संबोधित करते हुए कहा, प्राण प्रिय, संकट के समय डरपोक और मूर्ख रोया करते हैं। तुम छत्राणी हो, मौत को हंसकर गले लगाने वाली छत्राणी। रोना धोना तुम्हें शोभा नहीं देता है। अपने पति की साहसपूर्ण बात सुनकर रानी को कुछ धीरज बंधा। वो भी चुप चाप उन चारों के पीछे बिना विरोध किए चलने लगी। मनुष्य जब स्थिर चित्त होता है तो विवेक भी ठीक से काम करने लगता है। मना स्थिति सामान्य होने पर रानी को अपनी मुक्ति का एक उपाय सूझा। वो उन चारों से बोली, निर्दयी लोगों, इस भयंकर ठंड में मुझे पैदल नहीं चला जा रहा है। महाराज भी पैदल चलने के अभ्यासी नहीं है, अतः या तो हमारे घोड़ों को ला दो, हम घोड़ों पर सवार होकर जहाँ तुम कहो चलेंगे, और यदि घोड़ों पर बिठाकर हमें नहीं चलाना चाहते हो तो घास फूस इकट्ठा करके कुछ आग तो जला दो, जिससे हम अपने हाथ पैर सेक कर ठंड से छुटकारा पा सकें। घोड़ों पर बिठाकर तो हम नहीं ले जा सकते। हाँ, आग जलाने वाली बात तुम्हारी मान लेते हैं। इस बहाने हम भी चिल्लम पीकर थोड़ा सुस्ता लेंगे। उन चारों में से एक सिपाही ने कहा, और शायद चारों को में से नायक था वो। उसके इस कथन के साथ ही शेष 3 सिपाहियों ने राजा और रानी को पेड़ से बांध दिया और आग जलाने का प्रबंध करने लगे। इस बीच रानी ने राजा को अपनी सोची हुई युक्ति बता दी। युक्ति सुनकर राजा प्रसन्न हो उठा और युक्ति को सफल बनाने का उपाय भी सोचने लगा। जंगल तो था ही, घास फूस और लकड़ियों की क्या कमी थी। थोड़ी ही देर में 3 सिपाहियां ढेर ईंधन लेकर आए और उसमें आग लगा दी। रानी तो इसी अवसर के ताक में थी। जैसे आग अच्छी तरह सुलगी, उसने अपने हाथ सेकने के बहाने हाथ में बंधी रस्सी में आग लगा ली। रानी से इस कृत्य से चौंक गए चारों सिपाही उसकी ओर झपटे। इतनी ही देर में राजा को अवसर मिल गया। उसने रानी वाली युक्ति से अपने बंधन की रस्सी जला डाली और एक झटके के साथ बंधन मुक्त हो गए। बंधन मुक्त होते ही राजा उछला और एक सिपाही के सीने पर जो अपनी लात का भरपूर वार किया और दूसरे सिपाही के सिर पर अपनी जली रस्सी की गांठ का प्रहार किया। अचानक हुए वार से एक सिपाही को तो चारों कोनों चित पड़ गया तथा दूसरा पीड़ा के मारे आ भरता हुआ गुड़गुड़ करने लगा। रानी भी वीरांगना थी। बंधन मुक्त होते ही तीसरे से वो उलझ गई। चौथा रानी पर वार करने को ही था। तभी रानी की सहायता के लिए राजा आ गया और दोनों की खूब मरम्मत की। दोनों पति पत्नी ने उसके सभी हथियार छीन लिए। हथियार छीनते ही 3 सिपाही तो भीगी बिल्ली बन गए और हाथ जोड़ते अपने कृत्य की क्षमा मांगने लगे। किंतु एक सिपाही जो उन तीनों का नायक था, अहंकार से राजा की ओर घूर कर देख रहा था। वो निशस्त्र और निरुपाय था। राजा ने उसे क्रोधित मुख मुद्रा की बिल्कुल परवाह नहीं की। वो रानी को अपनी बगल में खड़ी करके उनके आगे की कार्रवाई की प्रतीक्षा करने लगा। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। उस घटना ने चारों सिपाहियों तथा राजा रानी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। घटना ऐसी थी, बहुत ही विचित्र। ध्यान बांटना स्वाभाविक ही था। एक पेड़ की मोटी शाख भयंकर ध्वनि के साथ फट गई और उसमें से एक राक्षस अट्टहास करता हुआ प्रकट हुआ। राक्षस का आकार बहुत ही लंबा था तथा उसकी एक टांग घुटने के ऊपर से कटी हुई थी। जब राक्षस की भयंकर हंसी कुछ थमी तो वो रानी की ओर उन्मुख होकर बोला, शाबाश बेटी,
मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। संकट के समय जो मनुष्य अपने साहस और सूझबूझ बनाए रखते हैं वे कठिनाइयों पर अवश्य विजय पाते हैं। अपने पक्ष में उस राक्षस की बातें सुनकर राजा रानी का भय कुछ कम हुआ। उन्होंने उस राक्षस को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद रानी बोली, देव प्रशंसा के लिए धन्यवाद। मैं आपकी परिचय जानने के लिए उत्सुक हूँ। क्या आप परिचय दे दीजिए। रानी की बात सुनकर राक्षस होकर हंस पड़ा और बोला, मेरी शक्ल सूरत तो तुम लोग ये तो जान ही गए होगे कि मैं राक्षस हूँ। मेरा नाम पहले चाहे जो कुछ भी रहा हो, किंतु मेरी एक टांग टूटी हुई है, इसलिए सभी मुझे लंगड़ा राक्षस कहते हैं। जैसे ही राक्षस की कथन समाप्त हुआ, राजा पर आक्रमण के लिए आए हुए सिपाहियों में से उन्हीं तीनों ने, जो राजा से गिड़गिड़ा रहे थे, लंगड़ा राक्षस को प्रणाम किया। अपने 3 साथियों को प्रणाम करते हुए देखा तो नायक भी का खून खौल उठा। वो बड़े रोषपूर्ण शब्द में बोला, राजा ने मेरे साथ न जाने किन कायरों को चुन चुन कर भेजा है। अकारण भयभीत होकर चाहे जिसे सिर झुकाने लगते हैं। अरे मूर्खों, अपनी सूझबूझ से एक स्त्री हम चारों को काबू कर सकती है तो हम तो 4 हैं। हमको अपना पासा पलटने का प्रयास करना चाहिए। नायक की बात सुनी तो रानी और राजा तो मुस्कुराए। राक्षस भी अपनी भयंकर हंसी का ठहाठा लगाया। राक्षस को हंसते हुए देखा तो नायक और भी क्रोधित हो गया। ए लंगड़े, तुझे और हंसी आ रही है? ले, मेरा पुरुषार्थ को तू ही रख। आ मेरे साथ मल्ल युद्ध कर। अरे मूर्ख, मेरे बल की परीक्षा करना चाहता है? ले देख मेरा चमत्कार। यो कहकर राक्षस ने ऊपर आकाश की ओर हाथ उठाया और उस नायक की ओर अपनी उंगली का संकेत किया। तभी चारों ओर से आकर नायक के ऊपर जूते चप्पल बरसने लगे। पीड़ा से कराहता हुआ नायक भाग खड़ा हुआ। शेष तीनों सिपाहियों ने प्रार्थना की तो अपने चमत्कारी प्रभाव से राक्षस ने उन तीनों को अपने अपने घर भेज दिया और स्वयं अदृश्य हो गया। एक स्वप्न की भांति इस विचित्र घटना के घटित होने पर राजा और रानी आश्चर्यचकित हो गए। अब वो राक्षस था न शत्रु के सिपाही। वे पति पत्नी इस घटना के विषय में बातें करते हुए रात बिताए योग्य किसी सुरक्षित स्थान की खोज में आगे चलने लगे। अभी मुश्किल से वो 100 कदम चल पाए होंगे कि एक आश्चर्य पहले आश्चर्य से भी अधिक विचित्र, चौंकाने वाला आश्चर्य पुनः उपस्थित हो गया। उनके सामने अत्यंत सुंदर भवन न जाने कहां से प्रकट हो गया। शायद लंगड़े देव ने हम पर कृपा की होगी, रात बिताने की हमारी व्यवस्था की है। रानी ने अपने पति से कहा, इस घनघोर जंगल में इतना भव्य भवन और वहां अचानक प्रकट हो जाए तो किसी देवदूत का ही चमत्कार है। उसे प्रकट करने वाला लंगड़ा देव है या कोई और, इसका पता तो अंदर चलने पर ही लगेगा। चलो अंदर चले। राजा ने अपने रानी का हाथ अपने हाथ में थामते हुए कहा। रानी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो अपने पति का अनुसरण करती हुई चल दी। वे उस भव्य भवन के प्रविष्ट हो गए। भवन जितना बाहर सुंदर दिखाई देता था उससे अधिक अंदर भी शोभनीय था। भांति भांति के मूल्यवान सुख सुविधा के सभी सामान सजे हुए थे। प्रकाश की भी बड़ी उत्तम व्यवस्था थी। आश्चर्य से अभिभूत हुए वे पति पत्नी जैसे कि दलान को पार करके भीतर प्रकोष्ठ की ओर बढ़े। जैसे ही 2 सेवक उनका स्वागत किया। राजा रानी अभी तक तो आश्चर्य सागर में गोते ही लगा रहे थे, किंतु सेवकों को देखकर वो आश्चर्य सागर में बिल्कुल डूब ही गए। वे राजा के निजी सेवक थे। राजा कभी तो रानी की ओर देखता तो कभी उन सेवकों की ओर। इस माया जाल का रहस्य उसकी समझ के बाहर था। अपने स्वामी को आश्चर्य देख सेवक बोला, महाराज भोजन का समय हो गया है, आप महारानी जी सहित भोजन कक्ष में पधारे। सेवक की ये बात सुनकर राजा की विचार तंद्रा टूटी। वो सेवक के संकेत के अनुसार चल दिया। भोजन कक्ष में जो अन्य सेवक थे वे भी राजा विजय केतु के अपने थे। वे अन्य दिनों की ही भांति वे अपनी अपनी सेवा कर रहे थे। उनके हाव भाव और व्यवहार से ये संकेत बिल्कुल ही नहीं मिलता था कि वो किसी अन्य स्थान पर आए हैं। राजा रानी हैरान थे। भोजन करते समय तो उनकी हैरानी और भी बढ़ रही। बड़े भारी स्वादिष्ट और अनजान पदार्थ बनाए गए थे। ऐसे सुस्वाद पदार्थ उन्होंने कभी नहीं खाए थे।
आश्चर्य में डूबे हुए थे। भोजन करते रहे। जब भोजन कर चुके थे, एक सेवक उन्हें मार्ग दिखाता हुआ शयन कक्ष में ले गया। शयन कक्ष में सुनहरे पलंगों पर अत्यंत मूल्यवान तरह तरह के रत्नों से जड़ित गलीचे बिछे हुए थे। कुछ देर तक तो दोनों पति पत्नी सोच रहे थे कि इस जादुई महल में सोया जाए या नहीं, किंतु चाहे जिसने की हो, जितने इतनी सेवा दी हो, वो अपना शत्रु नहीं हो सकता। उस पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। इस निश्चय के साथ वे दोनों आराम से सो गए। सुबह जब वो दोनों जागे तो ना तो वहाँ महल था, ना नौकर चाकर। उनके पलंग एक पेड़ के नीचे बिछे थे। आश्चर्य में डूबे हुए रानी राजा दोनों राजा रानी भी आश्चर्य में डूबे हुए थे। उनके उठते ही दोनों पलंग गायब हो गए और पलंगों के स्थान पर लंगड़ा राक्षस प्रकट हो गया। राजा रानी ने लंगड़े देव को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया और देव ने उन्हें आशीर्वाद देकर पूछा, कहो बेटे विजयकेतु और बेटी चंद्रावती, रात आराम से बीती ना? हम आपके अत्यंत आभारी हैं देव। हमें हमारे महल से भी अधिक सुख सुविधा दिया आपने। राजा और रानी ने एक स्वर में कहा। संसार का कोई भी प्राणी स्वार्थ से रहित नहीं है। मैंने भी तुम्हारी सेवा अपनी किसी स्वार्थ भावना से प्रेरित होकर की है। मुस्कुराते हुए लंगड़े राक्षस ने कहा, जब आप जैसी शक्ति संपन्न देव के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे अपना विश्वास सेवक समझे और निसंकोच आज्ञा दें। मैं आपकी क्या सेवा करूं? राजा विजयकेतु ने अपने सीने पर हाथ रखकर संकल्पबद्ध होते हुए कहा। राजा की ये बात सुनकर राक्षस प्रसन्न हो उठा, किंतु दूसरे ही क्षण उसके चेहरे पर प्रसन्नता के स्थान पर गंभीरता छा गई। अपनी कटी हुई टांग को आगे करता हुआ बोला, बेटे मेरी ये टांग कैसी कटी तुम्हें मालूम है? अभी कल ही तो आपका और मेरा परिचय हुआ है। आपने मुझे अभी तक टांग के कटने का कारण नहीं बताया। अनुमान से इतना कहा जा सकता है कि किसी भयंकर युद्ध में आपने अपनी टांग खोई होगी। सम्मान पूर्वक वाणी में राजा ने विजयकेतु से कहा, तुम्हारा अनुमान बिल्कुल सत्य है बेटा। मेरी एक टांग एक युद्ध में ही गई है और मेरी टांग काटने वाला आज भी मेरे विशाल दुर्ग में चैन की बंसी बजा रहा है और मैं लंगड़े देव की आंखों में अश्रु छलक आए थे। अतः आगे की बात अधूरी रह गई। मैं समझ गया देव, आपकी पीड़ा को भली बात समझ गया। आप मुझे साक्षात मृत्यु से भी लड़ने को कहेंगे तो आपकी आज्ञा से मृत्यु से भी लड़ सकता हूँ। आप अब अधीरता त्याग ने और अपने दुर्ग पर पुनः अधिकार प्राप्त करने की योजना बनाए। उत्साहपूर्वक विजयकेतु ने कहा, योजना बना चुका हूँ बेटा। अपनी गीली आंखों को रोमों को पोंछता हुआ वो देव बोला, बस उसे क्रियान्वित करने की देरी है। फिर तो शुभ काम में देर क्या, अपनी योजना को सिद्ध कर डालिए न। राजा ने उत्साह देखकर लंगड़े राक्षस के चेहरे पर पुनः प्रसन्नता नाचने लगी। वो विजयकेतु से बोला, काम बड़ा कठिन है बेटे, किंतु फिर भी मेरा हृदय कहता है कि तुम सब कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर मेरी युगों से पल रही एकमात्र इच्छा को अवश्य सफल करोगे। मैं आपको वचन देता हूँ कि अपनी जान की बाजी लगाकर भी आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। तो फिर सुनो बेटा, आज मेरा चेहरा तुम्हें जितना भयानक दिखाई दे रहा है वो कभी बड़ा सौम्य था। मैं अपने मन में पिछले 20 वर्षों से क्रोधाग्नि में जल रहा हूँ। उसी क्रोध ने मेरा चेहरा भी विभीष कर दिया है। मैं आज से 20 वर्ष पहले अनंत पर्वत के संपूर्ण क्षेत्र का एक छत्र राजा था। मेरा विशाल दुर्ग था, सेना थी, हाथी घोड़े बेटी बेटा, यहाँ तक कि परमात्मा की कृपा से मैं सभी प्रकार से संपन्न था। मेरा क्षेत्र हर प्रकार से अजेय समझा जाता था। मुझे स्वप्न में भी ये आभास न था कि कोई दुष्ट मेरे राज्य पर आक्रमण भी कर सकता है। ओह,
लंगड़ा देव शायद अपने अतीत की घटनाओं में खो गया था। राजा और रानी जो लंगड़े देव की कहानी बड़ी रुचि से सुन रहे थे, उसे चुपचाप देखकर बेचैन हो उठे और बोले, फिर आगे क्या हुआ देव? वही हुआ जो अपने राज्य की सीमाओं की चौकसी न रखने वाले किसी भी मूर्ख शासक के साथ हो सकता है। एक दिन पर्वत के उस पार बसे हुए पड़ोसी देश के बर्बर राक्षस राजा धूमा ने अचानक मेरे राज्य पर आक्रमण कर दिया। सीमाएं चारों ओर से असुरक्षित थी। उनका विरोध कौन करता? राजधानी में प्रवेश करने पर उनका थोड़ा बहुत विरोध मेरे सैनिकों ने किया अवश्य, परंतु वो विरोध उनका कुछ न बिगाड़ सका। वो बड़ी सरलता से मेरे महल में भी प्रवेश कर पा गया, और वो जादूगर भी है। जहाँ उसने जादू का प्रयोग की जरूरत नहीं समझी, वहाँ जादू भी प्रयोग किया और नंगी तलवार घुमाता हुआ अचानक मेरे सामने प्रकट हो गया। मैं जब तक संभलता तब तक वो दुष्ट अपने खड़ग से मेरी एक टांग काट चुका था। जब अपनी जान बचाकर भागने के सिवाय मेरे पास कोई चारा न रहा, एक विश्वासक सेवक मुझे अपने कंधे पर लाद कर घुड़साल तक ले गया और वहां से हम दोनों दो घोड़े पर सवार होकर भाग निकले। भागते समय न कोई हमारा गंतव्य था और न ही दिशा, केवल प्राणों की रक्षा ही उद्देश्य था। सो जिधर भी घोड़े चले हम उन्हें न रोक सके। चलते चलते घोड़े हमें इस घनघोर जंगल में ले आए। इतना कह लंगड़ा देव कुछ देर के लिए रुक गए। राजा और रानी जल्दी से जल्दी उनकी कहानी जान लेना चाहते थे। लंगड़े देव ने बात रोकी तो वे व्यग्र हो उठे। लंगड़े देव उनकी मनोदशा ताड़ कर मुस्कुराया और पुनः कहने लगा, इस जंगल में चोटीनाथ नामक एक प्रसिद्ध जादूगर रहते थे। मैंने उनके चरणों में बैठकर जादू की शिक्षा प्राप्त करने का अपने मन में पक्का निश्चय कर लिया। मेरा सेवक, जो इस समय मेरा घनिष्ठ मित्र, वो भी जादू की शिक्षा पाने की इच्छुक था। अतः हम दोनों ने गुरु चोटीनाथ से अपनी इच्छा कही। गुरु चोटीनाथ बड़े ही सज्जन पुरुष और कठोर साधक थे। उन्होंने हम दोनों को अपना शिष्य बनाकर जादू की ऊंची से ऊंची शिक्षा दी। अब हम दोनों अपनी श्रेणी में जादूगर हैं। लंगड़े जादूगर की बात को बीच में काटते हुए राजा बोला, आपका वो अनन्य मित्र इस समय कहाँ है? हम उनके दर्शन भी करना चाहते हैं। ठीक है, मैं और वो दोनों इसी पेड़ में रहते हैं। हम दोनों साथ साथ ही भोजन किया करते हैं। मुझे भूख भी लगाई है। अब मैं उसे बुलाता हूँ, वो भोजन की परात लेकर आएगा। तुम उसे जी भर कर देख लेना। हम मांसाहारी हो गए हैं। तुम्हें हमारे भोजन से घृणा ना हो, इसलिए तुम्हें चिड़िया बनाकर पेड़ में बिठाए देता हूँ। यूं कहकर लंगड़ा देव ने राजा और रानी को चिड़िया और चिड़ा बना दिया और अपने मित्र को जादुई मंत्रों से पुकारा। वो भोजन की परात लेकर उपस्थित हो गया। राजा और उसका मित्र दोनों ने भोजन करते हुए लंगड़े देव मित्र से बोला, अच्छा ये बात है भोप जी, क्या हुआ? लंगड़े देव ने पूछा, राजा और रानी को चिड़िया बनाकर छिपा दिया है आपने, ताकि मैं उनसे ना मिल सकूं? ये बात नहीं है मुकुंद, मैं तुमसे छिपाव क्यों करता? किंतु वे दोनों शाकाहारी हैं ना। हमें मांसाहार करते देख उन्हें अरुचि होती और हमसे घृणा भी, इसलिए ऐसा किया है। लंगड़ा देव की ये बात सुनकर मुकुंद चुप हो गया। आगे लंगड़े देव ने भी कुछ न कहा और वे बहुत देर तक भोजन करते रहे। जब भोजन कर चुके तो मुकुंद ने ही राजा और रानी को असली रूप में किया और उन्हें नमस्कार भी किया। अब देखने में तो मुकुंद भी दैत्य सरीखा भयानक लगता था, किंतु कभी वो बड़े ही बलिष्ठ शरीर का सुंदर नवयुवक रहा होगा। राजा को ये समझते देर न लगी। उनके नमस्कार के प्रत्युत्तर में हाथ जोड़कर राजा बोला, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है आपसे मिलकर। राजा की बात से मुकुंद प्रसन्न हो उठा और बोला, राजा जी, मेरे स्वामी महाराज भोपत राय जी आपको अपनी राम कहानी सुना ही चुके होंगे। उनके सपने साकार कर आइए, तभी हमारा मिलन सुखदायी हो सकेगा। मैं देव से निवेदन कर चुका हूँ
और फिर कहता हूँ, मेरे योग्य सेवा बताइए, मैं आपका हुक्म सर आंखों पर बजाऊंगा। राजा ने कहा। तभी लंगड़े राक्षस ने कहा, तो ठीक है, तुम्हारी रानी साहिबा को छोड़कर अकेले यहीं आ जाइए, किंतु आप तो अपने शत्रु को परास्त करने की बात कर रहे हैं थे। कुछ सेना। राजा अभी पूरी बात कह भी नहीं पाया था कि बीच में हंसता हुआ मुकुंद बोला, हमें सेना की जरूरत नहीं, मायावी शक्ति से सभी कुछ हो जाएगा, बस केवल आप अकेले आ जाएं, हम आपसे ही अपने कार्य को सिद्ध करा लेंगे। मुकुंद की बात सुनकर राजा बड़े असमंजस में पड़ गया। वो सोचने लगा कि ये मुझे अकेले को लेकर क्या करेंगे। लंगड़ा राक्षस राजा की मनोदशा को समझ गया और मुस्कुराता हुआ बोला, तुम शंका ना करो राजन, तुम्हारा बाल भी बांका ना होगा। उस दुष्ट ने अपने जादू के द्वारा ये व्यवस्था कर ली है कि हम दोनों में से वहां कोई ना जा सके। हम अपनी जादुई शक्ति तुम्हें देकर भेजेंगे और तुम उस दुष्ट का निश्चय रूप से विनाश करके लौटोगे। किंतु इतना कहकर राजा चुप हो गया। हाँ बताइए ना, क्या शंका है तुम्हें? जब मेरे शत्रु मल केतु को ये पता लगेगा कि मैं अपनी नगरी में नहीं हूँ, तो शायद वो मेरे पीछे से आक्रमण कर दे। मुकुंद शायद राजा की बात को समझ नहीं पाया था। वो मुंह बनाए बाएं और देखने लगा। ये स्थिति देखकर लंगड़ा देव बोला, मुकुंद ये ठीक है ही कहते हैं, तुम अपने शत्रु से युद्ध छोड़ो। जब तुम याद करोगे तभी मुकुंद तुम्हारे पास उपस्थित हो जाएगा और मल्ल केतु की चटनी बना आएगा। ये तो राजा के लिए मुंह मांगा वरदान था। उसने उन दोनों को प्रणाम किया और चलने को उद्यत हो गया। तभी मुकुंद बोला, ऐसे नहीं, भोजन करके जाना होगा। उसके इतना कहते वहां अत्यंत सुंदर भवन पुनः प्रकट हो गया और रात की भांति तरह तरह के सुस्वाद पदार्थों का भोजन राजा और रानी ने किया। जब वे भोजन कर चुके तो महल अदृश्य हो गया और महल के स्थान पर उनके दोनों घोड़े प्रकट हो गए। राजा और रानी के हर्ष की सीमा नहीं रही। वे उछलकर अपने अपने घोड़ों पर सवार हो गए। घोड़े को ऐंठ लगा दी। घोड़े इन्हें लेकर राजधानी की ओर उड़ चले। लंगड़े देव की मार से पीड़ित होकर चारों सिपाही अपने राजा स्वामी मालकेतु के पास जा पहुंचे और रो रो कर अपनी बीती सुनाने लगे। उन सिपाहियों में जो नायक था वो तो इतना अधिक भयभीत था कि ठीक से बात नहीं कर पा रहा था। वो अपने स्वामी के समक्ष खड़े होते हुए भी मानो कहीं दूसरी जगह खोया हुआ था। राजा से बात करते करते वो चीख उठा, बचाओ बचाओ, अरे कोई मुझे बचाओ, ये लंगड़ा देव मेरे प्राणों का ग्राहक बन मुझे खींच रहा है। क्यों मोती, क्या बात है? तुम बुरी तरह से चीख क्यों रहे हो? मंत्री ने उस नायक से कहा। मंत्री की कठोर आवाज सुनी तो नायक को होश आया। अपनी स्थिति पर सहमता हुआ बोला, मंत्री जी क्षमा करें, मैं डर गया था। अभी अभी मुझे ऐसा आभास हुआ कि मानो लंगड़ा राक्षस अपना भयंकर मुंह फाड़ मेरे पीछे दौड़ रहा है और मुझे पकड़कर खा जाना चाहता है। धिक्कार है तुझे, तू चुल्लू भर पानी में क्यों नहीं डूब मरता? महान प्रतापी राजा मालकेतु की सिपाही की टोली का नायक होकर भी भूत प्रेतों से डरता है, डरपोक और कायर कहीं का। छी! मंत्री ने नायक को दुत्कारा। मंत्री की बातें सुनकर राजा को भी जोश आ गया। उसने क्रोधपूर्वक आदेश दिया, इन चारों कायरों को सूली पर चढ़ा दिया जाए ताकि राजा मालकेतु की सेना बदनाम होने से बच जाए। राजा की आज्ञा ठहरी। मंत्री ने तुरंत ही उन चारों सिपाहियों को हथकड़ियां पहनवा कर फांसी लगाने के लिए भेज दिया। जैसे ही वे बंदी सिपाही राजसभा से बाहर गए, तैसे ही सभा मंडप में एक कड़कड़ाती हुई आवाज गूंजी, दंभी मालकेतु, बंदी बनाए गए उन सिपाहियों को प्राण दंड देना उचित नहीं, उन्हें शीघ्र से शीघ्र बंधन मुक्त कराए। ये आवाज सुनकर पूरी सभा का ध्यान आवाज की ओर गया। राजा भी भौचक्का होकर आवाज की ओर देखने लगा, किंतु आवाज देने वाला व्यक्ति किसी को भी नजर नहीं आया। नजर आता भी कैसे, जबकि आवाज देने वाला वहां था ही नहीं। ये आवाज तो जादुई थी।
आश्चर्यचकित होते हुए सब एक दूसरे के की ओर देखने लगे। तभी वहां एक आवाज पुनः गूंजी, मूर्ख मालकेतु, तूने मेरी आज्ञा नहीं सुनी, अपने लिए गाली सुनी तो। राजा बुरी तरह बौखला गया। वो अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और अपने चारों ओर क्रोधपूर्वक नजर से देखने लगा। अपने स्वामी को क्रोधित देखा तो सिपाही ने भी अपने अपने म्यान से तलवार निकाल ली। वे अपने स्वामी की आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगे। आत्मरक्षा के लिए सिपाहियों को तैयार देख राजा मालकेतु गर्जा, आवाज देने वाला जो भी हो सामने आए, मैं उससे दो दो हाथ करने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। राजा का ये कहना था कि उसके सभी सिपाहियों की तलवारें उनके हाथ से छूट छूट कर अपने आप आकाश में उड़ गईं। इस विचित्र घटना से सिपाहियों के मुख से बुरी तरह चीख निकल गई और राजा मालकेतु आश्चर्य में डूबकर धम्म से अपने सिंहासन से लुढ़क गया। आवाज फिर गूंजी, मालकेतु, देख लिया ना मेरा चमत्कार। अब या तो अपने पड़ोसी राजा विजय केतु की अधीनता स्वीकार करके उसे भेंट भिजवाने की व्यवस्था कराओ, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस बात को सुनकर मालकेतु बोला, विजय केतु मेरा शत्रु है, वो मुझे अधिक शक्तिशाली नहीं, फिर भी मैं उसका अधीनता क्यों स्वीकार करूं? वो मेरी अधीनता में अपना राजकाज चलाता हुआ मुझे कर दे, यही उचित है। मैं लंगड़ा राक्षस बोल रहा हूँ विजय केतु मेरी सहयोगी है और तुम्हें उसके अधीन आना ही होगा। यदि तुमने मेरी आज्ञा ना मानी तो मैं तुम्हारा विनाश कर दूंगा। अदृश्य आवाज ने कहा, गरजने वाले बादल कभी बरसते हैं। युद्ध जादू से नहीं, शारीरिक और बौद्धिक शक्ति से लड़ा जाता है। मुझे आपकी चुनौती स्वीकार है। मैं आपकी आज्ञा मानने से इनकार करता हूँ। अपनी नंगी तलवार को अपनी मुट्ठी में कसते हुए मालकेतु ने कहा, विनम्र, सरल और प्रेमी मनुष्यों का पर जादू का प्रभाव नहीं होता, ये सत्य है, किंतु तू तो क्रोधी, अहंकारी और ईर्ष्यालु है, इसलिए जादू के प्रभाव से तू शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। लंगड़े देव की ये बात सुनकर राजा मालकेतु को चिंता आकर घेर ली। किंतु किया ही क्या जा सकता है? मुख के निकले हुए शब्द और बंदूक से निकली हुई गोलियां वापस तो आती नहीं। वो भावी संकट की कल्पना में खोया हुआ सभा से उठकर चला गया। उसके जाते ही सभा सब विसर्जित कर दी गई। रानी को राजधानी में छोड़कर और राज्य की उचित व्यवस्था करके कुछ ही दिनों बाद राजा विजय केतु लंगड़े देव के निवास पहुंच गया। लंगड़े देव और उसका मित्र मुकुंद उसकी प्रतीक्षा बड़ी व्यग्रता से कर रहे थे। अंततः जैसे ही राजा उनके पास पहुंचा, वे प्रसन्नता के मारे चहक उठे। राजन, तुम्हारे परम शत्रु मालकेतु का सर्वनाश करने के लिए मैं अपनी जादुई शक्ति भेज दी है। कुछ ही दिनों में वो तुम्हारे राज्य के अधीन हो जाएगा। मुकुंद के राजा विजय केतु से कहा, आपकी इस कृपा के लिए मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ देव। अब आप मुझे अपने शत्रु से निपटने के लिए जल्दी से भेज दीजिए। राजा ने उत्तर दिया, वैसे तो हमें भी बड़ी जल्दी है, किंतु हमारा शत्रु बड़ा भारी जादूगर भी है ना, इसलिए आज रात में को तुम्हें साधना में रखकर अपने गुरु से सिद्धि कवच प्राप्त करना होगा। सिद्धि कवच पहनकर तुम अजय हो जाओगे। संसार की कोई भी शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। लंगड़े देव ने कहा, सिद्ध कवच क्या होता है, उसे दिखाइए न। राजा ने पूछा, अभी नहीं, वो हमें रात को साधना में ही प्राप्त हो सकेगा। मुकुंद ने कहा, तब तक तुम हवा महल की सैर कर लो। हवा महल कहाँ है? राजा ने पूछना ही चाहता था, किंतु पूछ न सका, क्योंकि वो बड़े तेज झटके के साथ हवा में उड़ गया। ऊपर और ऊपर और ऊपर वो इतना ऊंचा उड़ गया, उसे धरती पर खड़े लंगड़ा राक्षस और मुकुंद भी दिखने बंद हो गए। उसे लंगड़े राक्षस से कोई भय तो न था, किंतु फिर भी वो आश्चर्यचकित होकर नीचे की ओर देखे जा रहा था। ये क्या? अब राजा एक अत्यंत सुंदर भवन के सजे धजे कमरे में एक रत्न जटित कुर्सी पर बैठा था। वो आश्चर्य से अभिभूत होकर भवन की भव्यता निहारने लगा। तभी एक सेवक स्वादिष्ट शरबत का गिलास लेकर उपस्थित हुआ और बोला, राजा महाराज ठंडा शरबत पीकर यात्रा की थकान मिटाएं।
राजा ने सेवक के हाथों से शरबत का गिलास लेते हुए पूछा, क्यों भाई, ये कौन सा स्थान है? ये हवा महल है महाराज, विनम्रता पूर्वक झुककर सेवक ने उत्तर दिया। लंगड़े राक्षस और मुकुंद के मिले जुले स्वरों के मंत्रोच्चार को न सुनता तो उस सुखद वातावरण में वो न जाने कब तक सोता रहता। मंत्रों के उच्चारण की ध्वनि को सुनकर वो उठ बैठा। राजा अपने चारों ओर नजर दौड़ाई। अब हवा महल आकाश में न होकर जमीन पर टिक रहा था। उसके पलंग के समीप ही लंगड़ा राक्षस और उसके मित्र हवन करते जोरों जोरों से मंत्र उच्चारण कर रहे थे। पलंग से उतरकर वो भी हवन की वेदी के समक्ष जा बैठ गया। वेदी के पास बैठते ही महल का धरातल का तो ज्यों का त्यों रहा, किंतु भवन का शेष भाग और पलंग कुर्सी आदि न जाने कहाँ गायब हो गए। राजा कौतूहल पूर्वक उन विचित्र जीवों को इस तरह विचित्र करतूत को देखता रहा। तभी एक धमाके की आवाज के साथ यज्ञ की वेदी फट गई। चौकन्ना होकर राजा वेदी की तरफ देखने लगा। वेदी में जलती हुई अग्नि के स्थान पर भयानक आकृति का साधु प्रकट हो गया। उस साधु को देखते ही लंगड़ा राक्षस और मुकुंद उठ खड़े हुए। राजा भी बैठ ना सका। उसने भी खड़े होकर उन साधु का सम्मान प्रदर्शित किया और लंगड़े राक्षस और मुकुंद का अनुसरण करते हुए उन साधु को चरण स्पर्श भी किया। साधु ने हाथ उठाकर तीनों को आशीर्वाद दिया और लंगड़े देव की ओर देखकर बोला, भूपत राय, तुम्हारा चुनाव बिल्कुल सही है। राजा विजय केतु के हाथों तुम्हारे शत्रु का विनाश होना निश्चित हो। मैं इसके लिए सिद्ध कवच अभी मंगाए देता हूँ। यो कहकर उन्होंने ऊपर की ओर हाथ उठाया और कुछ मंत्र बुदबुदाए। देखते ही देखते राजा विजय केतु के शरीर पर अपने आप ही लोहे का आवरण से चढ़ गया। राजा ये देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि लौह आवरण अत्यंत कठोर होने पर भी उसके सभी अंग सुविधापूर्वक मुड़ सकते थे। तुम इन्हें तो पहचान गए ना? मुस्कुराते हुए लंगड़े राक्षस ने उस साधु को इंगित करके राजा विजय केतु से प्रश्न किया, क्षमा करना देव, मैंने आपके दर्शन आज पहली बार ही किए हैं, इसलिए आपने कथन की सच्चाई का दावा तो नहीं करता, किंतु अनुमान से मैं ये समझता हूँ कि आप गुरु चोटीनाथ हैं। राजा ने कहा, उन्होंने कहा, तुम्हारा अनुमान बिल्कुल सत्य है राजन, मैं चोटीनाथ हूँ। मुकुंद और भूपत मेरे परम प्रिय शिष्य हैं। मैं इन पर प्रसन्न हूँ। तुम्हें ये अपना उद्देश्य बता चुके हैं। तुम इनके शत्रु को नष्ट करने के लिए प्रातः ही यहाँ से प्रस्थान कर जाओ। लंगड़े देव के बजाय स्वयं गुरु चोटीनाथ ने विजय केतु राजा से कहा, मैं तैयार हूँ देव। लंगड़े देव ने मुझे अकेले ही बुलाया है, बिना सेना के। मैं इनके शत्रु से किस प्रकार युद्ध करूं, कृपा करके मुझे समझा दीजिए। राजा विजय केतु की ये बात सुनकर गुरु चोटीनाथ मुस्कुराए। उन्होंने कुछ मंत्रों के उच्चारण करते हुए पुनः आकाश की ओर हाथ उठाया। उनके हाथ में एक छोटी सी विचित्र चिड़िया प्रकट हुई। चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसका शरीर तरह तरह के 8-10 रंगों से चित्रित था। गुरु चोटीनाथ की हथेली पर बैठी बैठी ही वो मनुष्य की भाषा बोली, मुझे क्या आज्ञा है गुरुदेव? गुरु चोटीनाथ ने चिड़िया को कोई उत्तर नहीं दिया। मैं उस चिड़िया को राजा विजय केतु के देते हुए बोले, बेटा विजय केतु, ये छोटी सी मनोहर चिड़िया मेरे जीवन भर की तपस्या का फल है। संसार की सारी शक्तियाँ इस चिड़िया के अधीन है, किंतु ये चिड़िया युद्ध संचालन का ढंग नहीं जानती, इसलिए कुशलतापूर्वक युद्ध को संचालन करते हुए तुम इस चिड़िया को जो भी आदेश दोगे ये तुरंत उसका पालन करेगी। गुरु चोटीनाथ की ये अटपटी बात राजा विजय केतु की समझ में आ गई। भला ये नन्ही सी चिड़िया युद्ध में किस प्रकार सहायक हो सकती है? फिर भी चिड़िया की शक्ति की परीक्षा करने के लिए उसने चिड़िया को आदेश दिया, चिड़िया रानी, मुझे 200 बलिष्ठ सिपाहियों की जरूरत है। 200 सिपाही बना दो, किंतु सब व्यर्थ। चिड़िया उसकी हथेली पर बैठी बैठी अपनी चोंच को पैनी करती रही। सिपाही तो क्या, वो चींटी भी पैदा नहीं कर सकी। राजा गुरु चोटीनाथ की ओर देखने लगा। अरे बेटा, मैं एक बात बताना तो भूल ही गया। इस चिड़िया का नाम चित्रा है। आदेश देने से पूर्व इसके नाम का उच्चारण आवश्यक है। इसका नाम अच्छी तरह याद कर लो, चित्रा चित्रा चित्रा। ये नाम सुनते ही चिड़िया भी चींची करने लगी। राजा विजय केतु ने अपना पहला आदेश फिर दोहराया,
चित्रा, मुझे 200 बलवान सिपाहियों की जरूरत है। 200 हथियार बंद सिपाही दो। तुरंत ही 200 सजीले जवान विविध अस्त्र शस्त्र से लैस एक सी वर्दी पहने हुए प्रकट हो गए। राजा को उस चिड़िया की विचित्र शक्ति पर बड़ा आश्चर्य हुआ, साथ ही इस बात का पक्का भरोसा भी कि अब युद्ध जीत कर लौटेगा। चित्रा, अब इन सिपाहियों से विदा कर दो। विजय केतु के इस आदेश के साथ ही वे सिपाही अदृश्य हो गए। बेटे, तुम इस चिड़िया की शक्ति परीक्षण कर चुके हो। तुम्हारा पाला विचित्र जादूगर से पड़ेगा। चिड़िया की सहायता से तुम्हें जादुई युद्ध लड़ना है। जाओ, मेरा आशीर्वाद और चिड़िया के रूप में समग्र शक्ति भी तुम्हारे साथ है। तुम विजय का डंका बजाते हुए शीघ्र लौटना। गुरु चोटीनाथ ने विजय केतु से कहा। सवेरा होते ही विजय केतु ने चिड़िया को अनंग पर्वत चलने का आदेश दिया। आदेश के साथ ही वो आकाश मार्ग में उड़ने लगा। उसके कंधे पर बैठी हुई चित्रा अपने मधुर स्वर में ची ची करती हुई अपनी प्रसन्नता में को व्यक्त कर रही थी। जिस दिन से अदृश्य रूप में लंगड़े देव ने राजा मालकेतु के दरबार में अपनी बात कही थी, उस दिन से मालकेतु मन ही मन कांप रहा था। उसने नायक सहित उन चारों सिपाहियों को प्राणदंड वापस लेकर क्षमादान दे दिया। वो चाहता था कि किसी प्रकार लंगड़े देव से पालना न पड़े, किंतु भला लंगड़ा देव कहाँ मानने वाला था। उसने एक दिन मालकेतु की राजधानी पर हमला कर दिया। मालकेतु ने ये सुना तो उसने भी अपनी सेना तैयार की और युद्ध क्षेत्र में जा डटा। युद्ध की कबिगुल बजाते ही दोनों ओर की सेनाएं आपस में गुथ गई। मालकेतु की सेना कमजोर ना थी। लंगड़े देव की राक्षसी सेना भी उसकी मार के आगे टिक न सकी। उसके पैर उखड़ने लगे। अपनी विजय होती देख तो मालकेतु प्रसन्न से चिल्ला उठा, अब कहाँ हो लंगड़े? प्रकट होकर अपनी जादुई लाशों को समेट कर ले जाओ। लंगड़े देव ने अपनी कमजोर स्थिति देखी तो जादू की लड़ाई लड़ने का ही निश्चय किया। अब तक उसकी सेना ही जादुई थी और युद्ध मानवीय नियमों के अनुसार ही लड़ा जा रहा था। पलक झपकते ही मालकेतु की सारी सेना मैदान से गायब हो गई और लंगड़े देव की सेना के सभी सिपाहियों का रूप बड़ा भयंकर हो गया। बहुत से सिपाहियों के तो 4-4 हाथ पैर थे, बहुत से बिना हाथ वाले, कुछ लंगड़े थे तो कुछ 4-4 टांग वाले। मुख ऐसे भयानक देखते ही भय से रोकटे खड़े हो जाए। वो भयंकर सेना हाथी पर सवार मालकेतु के चारों ओर से घेराव करने लगी। मालकेतु भौचक्का सा होकर यह देखने लगा। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था अब किस प्रकार से लड़ाई लड़ जाए। उसकी इच्छा हुई कि मैदान से भाग जाए, किंतु भागने के लिए लंगड़े देव की सेना की कोई मार्ग ही न छोड़ा। उसने अपने हाथी की सूंड में एक नुकीली कांटों वाली लोहे की जंजीर दे दी। हाथी अपनी और अपने स्वामी की सुरक्षा के लिए जंजीर को घुमाता हुआ आगे बढ़ने लगा। इस युक्ति से उसे लंगड़े देव की राक्षस सेना के घेरे से मुक्ति की आशा बंधी, किंतु यह युक्ति भी थोड़ी सी देर ही काम दे सकी। लंगड़े राक्षस के कुछ सिपाही उड़ उड़कर मालकेतु पर हमला करने लगे। अब तो मालकेतु पूरी तरह से घबरा गया। उसने लंगड़े राक्षस से सुलह करने में अपनी भलाई समझी। उसने चिल्ला कर कहा, लंगड़े राक्षस, मैं जादुई युद्ध नहीं जानता हूँ। लड़ना है तो मनुष्य की लड़ाई लड़ो, किंतु मैं तो जादुई युद्ध ही जानता हूँ, जादुई युद्ध ही लड़ूंगा। अदृश्य आवाज गूंजी। तब तो मैं व्यर्थ ही मृत्यु को गले लगाना नहीं चाहता। मैं हार मानता हूँ। इस युद्ध में आप विजयी हुई मेरे सेना को प्रकट कर दीजिए। मालकेतु की ये कहते ही सारी सेना ज्यों का त्यों हो गई। साथ ही लंगड़ा राक्षस और उसका मित्र मुकुंद भी प्रकट हो गए। लंगड़े राक्षस ने मालकेतु से कहा, बेटे, तुम बहादुर होने के साथ साथ बुद्धिमान भी हो। अपनी चतुराई से तुमने जन धन और व्यर्थ नाश बचा लिया। तुम विजय केतु के अधीन में राज्य संचालन करते हुए आनंद पूर्वक रहो। विजय केतु भी साहसी और सज्जन है। लंगड़ा देव की ये बात सुनकर मालकेतु ने एक और रहस्य खोला। राजा विजय केतु मेरा सगा भाई है। उसकी वीरता और सूझबूझ का मैं कायल हूँ। फिर भी राज्य की सीमा के फेर में हम एक दूसरे के जानी दुश्मन बन बैठे हैं। मैंने अपने जादू द्वारा तुम्हारे बिना बताए ही इस रहस्य को जान लिया था कि तुम और विजय केतु भाई भाई हो।
यद्यपि विजय केतु ने मुझे कहा नहीं था, किंतु वो भी तुम्हारा नाश सच्चे मन से नहीं चाहता है। वो तो केवल तुम्हारी बुद्धि में परिवर्तन चाहता है, इसलिए मैंने इस प्रकार की लड़ाई लड़ी। नहीं तो मुझे इतनी देर के युद्ध की जरूरत क्या थी? मैं एक क्षण में तुम्हें और तुम्हारी सेना को पत्थर की मूर्ति बना सकता था। लंगड़े राक्षस ने कहा, अब तो मैं आपके अधीन हो चुका हूँ। आप जो भी आज्ञा करेंगे मैं उसे सर आंखों से बजाऊंगा। मस्तक झुकाकर मालकेतु ने कहा, विजय केतु की प्रजा तुम्हारी प्रजा से अधिक सुखी और अपने राजा से संतुष्ट भी। तुम प्रजा के हित की ओर ध्यान नहीं देते और अच्छी बात नहीं है। मैं विजय केतु को समझा दूंगा कि वो भी तुमसे प्रीति का व्यवहार किया करेंगे। तुम भी अपने बड़े भाई का सम्मान करते हुए अपने सद्गुणों का विकास करो। दोनों भाइयों की संगठित शक्ति होने पर तुमसे तुम्हारे सभी शत्रु भी भयभीत रहेंगे। लंगड़े देव ने मालकेतु को उपदेश दिया। लंगड़े राक्षस की आज्ञा को सिरोधार्य करके मालकेतु ने विजय केतु को संधि प्रस्ताव के साथ साथ बहुत सी वस्तुएं उपहार में भेज दी। इस प्रकार बहुत दिनों से चले आ रहे दोनों भाइयों के बैर विरोध को समाप्त कर लंगड़ा राक्षस और उसके साथी अदृश्य हो गए।